नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जियो पॉलिटिकल डोज। आज का टॉपिक एक ख़ास टॉपिक है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में। अगर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे देश के बारे में जिन्होंने इतनी ख़तरनाक स्थिति को झेला है कि हम और आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश पर हुए एटॉमिक हमले के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जापान ने इतना भयावह और इतना ख़तरनाक हमला झेला है कि हम और आप मिलकर जो है इस हमले की परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने न्यूक्लियर हमले के बाद की जो स्थिति झेली है उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स अगर बात करेंगे ये इस हमले की वजह है, इस हमले की वजह जो है हिस्ट्री में ही है। जापान और अमेरिका का जो है शुरू से ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था, क्योंकि अमेरिका जो है उस टाइम पे जापान के आसपास के कई सारे जो आइलैंड्स हैं, जैसे कि कुछ हवाई आइलैंड्स हैं, एक हवाई आइलैंड है और फिलीपींस कंट्री है, उसके आसपास जो है या जापान के आसपास कई सारे आइलैंड्स हैं, उन पर अमेरिका जो है कब्जा कर रहा था या कब्जा कर रखा था अमेरिका ने। उस वजह से जो है जापान को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि अमेरिका ने उनके आसपास अपना जमावड़ा या अपना जो है कब्जा क्यों कर रखा है उनकी जगहों के आसपास। फ्रेंड्स अगर बात करेंगे ये तो एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस भी जो है उस टाइम पे जापान के ऊपर लगा रखे थे। तो जापान ये भी चाहता था कि अमेरिका जो है जापान के ऊपर से सैंक्शंस जो है हटाए। और एक वजह ये भी थी कि जब जो चाइना और जापान का जो है सेकंड साइनो जापानीज़ वॉर हुआ, ये इसको बोल सकते हैं साइनो जापानीज़ वॉर को बोल सकते हैं। चाइना और जापान का जो सेकंड वॉर हुआ उसमें जो है अमेरिका चाइना को सपोर्ट कर रहा था। तो जापान ये भी चाहता था कि अमेरिका जो है चाइना को सपोर्ट ना करे। तो कई सारी वजह थी, इस वजह से दोनों देशों में जो है शुरू से ही अनबन चल रही थी। और इसी का रिज़ल्ट हुआ जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नेवल बेस पैसिफिक फ्लीट पे जो है एक ज़ोरदार हमला किया। अमेरिका का जो नेवल बेस था उसका नाम था पर्ल हार्बर, जहाँ पर जो है अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, अटैकर्स और कई सारे जो है नेवल शिप्स जो हैं उस समय जो है वहाँ पर मौजूद थे। और उसी जो है नेवल बेस पर जो है जापान ने बहुत तगड़ा हमला किया, जिसमें जो है अमेरिका का जो पर्ल हार्बर नेवल बेस था पूरी तरह तबाह हो गया और लगभग 4000 अमेरिकी नेवल जो सोल्जर्स थे उनकी जान गई। इससे पहले जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्टली, मगर जो पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया उसके बाद अमेरिका जो है डायरेक्टली जो है द्वितीय विश्व युद्ध में उसने जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद कई सारे ग्राउंड ऑपरेशंस अमेरिका ने जापान में किए। उसमें से एक फेमस ऑपरेशन है बैटल ऑफ ओकिनावा, जो ओकिनावा आइलैंड है जापान में। वहाँ पर जो है ये एक बैटल लड़ी गई थी जिसमें दोनों ही कंट्रीज़ को कई सारा नुकसान हुआ, अपने सोल्जर्स की जान गंवानी पड़ी। तो अमेरिका के सोल्जर्स की जान जा रही थी। जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहे थे उसमें अमेरिका के सैनिकों को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। इसी वजह से जो है अमेरिका ने सोचा कि ग्राउंड ऑपरेशन में जापान को हम नहीं हरा सकते, क्योंकि जापानी जो है काफ़ी जो है लड़ाके थे। फ्रेंड्स अगर बात करेंगे जापान की जो लड़ने की कैपेसिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी और ग्राउंड जो बैटल्स थी उनमें जो है अमेरिका को वो अच्छी खासी टक्कर दे रहा था और अमेरिका के सैनिकों को भी जो है वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा था। इसी वजह से जो है अमेरिका ने डिसाइड किया कि जापान पर जो है हवाई हमला किया जाएगा। चूँकि हिरोशिमा और नागासाकी ये दो शहर जो जापान के थे, इन्हीं पर जो है हमला किया गया।
इन शहरों में जो है जो जापान का जो एक मिलिट्री पावर का एक हब था, ये दोनों जो सिटीज़ थी, इसी वजह से जो है इन दोनों सिटियों को जो है अमेरिका ने चुना हमला करने के लिए। तो पहला हमला जो है 6 अगस्त 1945 को किया गया, और जिस जहाज़ से यह हमला किया गया उस जहाज़ का नाम था एनोला गे। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसका नाम भी था फ्रेंड्स लिटिल बॉय। पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था, जो कि B-29 बॉम्बर, और जो हवाई जहाज़ का नाम था एनोला गे, उससे जो है जापान पे जो है डाला गया। इस बॉम्ब के फटते ही दोस्तों अराउंड 1.5 लाख लोगों की जो है तत्काल मृत्यु हो गई। आप जहाँ मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तत्काल ही जो है 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई इस बॉम्ब के फटने से। उस टाइम पे जो जापान के राजा हुआ करते थे हिरोहितो, उनको अमेरिका ने बोला कि क्या आप सरेंडर करेंगे। तो जज्बा देखिए फ्रेंड्स, जापान उस टाइम भी जो है जो जापान के राजा थे हिरोहितो, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि एक ही झटके में जापान ने 1.5 लाख लोगों को गंवा दिया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जो है दूसरी बार अमेरिका का जो है जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक बार और हमला करता है। इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था फ्रेंड्स फैट मैन, और यह एटॉम बॉम्ब जो है प्लूटोनियम बेस्ड था। इस जो ये एटॉम बॉम्ब गिराया गया, जिस प्लेन से यह गिराया गया, उस प्लेन का नाम था बॉक्सकार। तो इस हमले के बाद जो है जो सेकेंड हमला हुआ जापान पे नागासाकी पर, इसमें भी जो है अराउंड 80 से 90 हज़ार लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अराउंड 2 से 2.5 लाख, या कह सकते हैं आप 2 से 3 लाख लोग जो है इस हमले में जो है जो अमेरिका ने किया हमला नागासाकी और हिरोशिमा पे, इसमें करीब 2 से 3 लाख लोगों की जो है टोटल मृत्यु हुई, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट भी इतने ख़तरनाक हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता, और हम और आप मिलकर इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज की इन्फॉर्मेशन इसी रिगार्डिंग थी फ्रेंड्स कि ये हमला क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, इस हमले में कितना क्या नुकसान हुआ, और इस हमले के बाद जो है 14 अगस्त 1945 को जापान ने जो है अनकंडीशनल सरेंडर किया, कोई भी शर्त ना रखते हुए, क्योंकि जापान का इतना अच्छा खासा नुकसान हो गया था। तो बिना किसी शर्त के जो है जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जो है ट्रेडिशनल वॉर से हटके इस तरह का एक हमला एक जो है सिटी पर करना चाहिए था? कितना भारी नुकसान हुआ, आप ही कमेंट करके बताइए। क्या इस तरह का हमला जो है अमेरिका को करना चाहिए था? मानवता को तार तार कर दिया फ्रेंड्स, और बहुत जापान को ख़तरनाक नुकसान हुआ, बहुत ही आफ्टर इफ़ेक्ट हुए इसके जो जापान ने झेले। उसके बाद भी वह कंट्री आज इतनी डेवलप्ड है, अपने पैरों पर खड़ी है, और बेहतरीन तरीके से दुनिया को टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रही है। जापान की टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, थैंक यू।